बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगी बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगी बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में। मन के मेरा था ऐसी होनी होगी, मैं 5 विषयों ने ठगा वासना भोगी। मैं ब्रह्मचारी सन्यासी हुआ ना योगी, रया पत्नी के सुख भोग विषयों में भोगी। रया पत्नी के सुख भोग विषयों में भोगी। मन जन्म मरण का भारी बोझ उठाया, उस वक्त भूल मिट गई होश में। जिस वक्त जीव से लगी बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगी बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। मन सतगुरु के उपदेश सुनी ना नीति, नहीं धर्म जान में कभी लगाई प्रीति। नहीं भवसागर तैरने की पाई रीति, कर पक्षपात जड़ पूजत आयो बीती। कर पक्षपात जड़ पूजत आयो बीती। नहीं मुक्ति पर जाने का मार्ग पाया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगे बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगे बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। मन अपने हित के लिए सुनी ना गीता। गीता जो पढ़ता है, जो सुनता है, दूसरे का हित नहीं होता, अपना हित होता है। आजकल भी कोई कई दिनों से चढ़ रहा है खाट पे, तो आचार्य जी क्या कहते हैं, बोला भाई पुरुषोत्तम अध्याय सुना दो 15वां, और या फिर 18वां अध्याय सुना दो। 2 अध्याय होते हैं। एक तो है पुरुषोत्तम नाम का अध्याय 15वां, ऊर्ध्वमूला मनस्शाखा स्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदवित्। अधस्वर्धम प्रशाखा गुण प्रवरा विषय प्रवाला, अधस्य मूला निर्संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। और एक है 18वां अध्याय। एक चौधरी गया मेरे पास, बोले जी बुढ़िया ज्यादा बीमार है, कौन सा अध्याय पढ़ा? मैंने कहा भाई 2 अध्याय हैं, 15वां अध्याय में तो सांस बोल सके है, और 18वां अध्याय में राम नाम सत्य है। बोला जी फिर 18वां पढ़ लियो। 18वां पढ़ लियो भाई। बोला सतगुरुदेव भगवान की। ये है दुनिया, कहाँ सो रहे हो? वो जिस वक्त जीव से लगी बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। मन अपने हित के लिए सुनी ना गीता, ना इष्ट किया ना कपटे मन को दिया। खान पान रस भोगों में दिन बीता, जय पिछली पूंजी हो चला मरेगा। जय पिछली पूंजी हो चला मरेगा। आगे की खातिर कुछ भी नहीं कमाया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगे बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। जिस वक्त जीव से लगे बिछुड़ने का आया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। ये है ख्याल, अपना अपना ख्याल सबको बोलना चाहिए।
अपना अपना ख्याल आना चाहिए सबको कि भाई अमर रहा ना जग में कोई, रहने का भी सवाल नहीं, काल कलेवा करता हुए होगी हरगिज टाल नहीं। महात्माओं का एक वैश्विक कार्य है, मूल कार्य है क्या, कि दो बातों को याद दिलाएं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। बस ये संदेशा महात्माओं का मूल कर्तव्य है। और जो सत्संगी है उसको भी यहीं से सत्संग प्रारंभ करना चाहिए। दो बातन को भूल मत और जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को तो दूजे श्री भगवान। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है और मर गया तो जन्म निश्चित है। अब जन्मने के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, तो इससे पीछा कैसे छूटे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंद। बोले भाई गोविंद का भजन करने के बाद फिर तेरा जन्मना मरना छूट सकता है। जन्मना मरना छूट जाएगा कि हाँ, कैसे, जैसे एक बीज है और बीज हम खेत में बो दिया और उसको जलवायु समय अनुसार खाद पानी मिलेगा तो वो अंकुरित होगा, पौधा भी बन जाएगा। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं ओंकारानंद जी महाराज, अगर उसी बीज को भून के बो दो आप, और बोला जिस किले में भाई 1 मन बोना है चाहे 3 मन घेर दो, दाना जामे को नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीज भून गया। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस जीव को भून लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, ब्रह्म को जान लो, अपने आप को पहचान लो। जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आप ये भूना है बीज हो जाएगा। फिर चाहे 3 मन डालो, 4 मन डालो, फिर जन्म नहीं होगा। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसा हो जाएगा कि हाँ। अब एक बहन से हम कह रहे थे, मैं बोला बेबे बीज भूनना सके, बोले ना बिना भूनना ठीक से, उसमें तो कुछ नहीं। क्यों? वो बार बार जन्मना चाहती है, मरना चाहती है। वो ना चाहे तो भी होगा काम। बीज भूनना छोटी बात है क्या? ध्रुव का भूना, प्रहलाद का भूना, मीरा ने भूना, तुकाराम ने भूना, गुरु परमानंद जी, भावानंद जी, ओंकारानंद जी, आत्मानंद जी, इन्होंने बीज भूना है। जब जाके वो अंकुरित नहीं होता, माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, फिर बार बार जन्म मरण नहीं होता है ना। और जब तक भूनेगा नहीं तो जन्मेगा और मरेगा। महापुरुष कहते हैं वो जिस वक्त जीव से लगी बिछोड़ने काया, उस वक्त भूल मिट जाए आया। जिस वक्त जीव से लगी बिछोड़ने काया, उस वक्त भूल मिट गए। अब पश्चाताप होता है जीवन में। पश्चाताप क्या होता है कि मैं अब क्या करूं, जो भी हो गया, नहीं भजन किया, नहीं दान पुण्य किया, न सत्संग सुना, ना नीति पढ़ी, न गीता पढ़ी, न शास्त्र पढ़े, न अच्छी संगत में बैठा, सारे खोटे घड़े, अब क्या करूं। तो सीसराम अपने ख्याल में कहते हैं मैं पापी मूर्ख अब क्या जतन बढ़ाऊं, मैं मंत्र जपूं क्या संयम ध्यान लगाऊं, दान कर्म करूं समताशील निभाऊं, अब अंत समय में कहा जमाती पाऊं, अब अंत समय में कहा पाऊं। कैसी से राम दिल भजन जीव बताया, उस वक्त भूल मिट गई और वो जिस वक्त जीव ने लगे बिछड़ने आया, उस वक्त भूल मिट गई और वो जिस वक्त जीव से लगे बिछड़ने आया, उस वक्त भूल मिट गई भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ब्रह्म पूर्ण है निश्चय जमा ले। ये तेरी भूल है, तू नहीं मिटानी पड़ेगी, दूसरा कोई इस भूल को नहीं मिटा सकता ना है। दूसरे का उपदेश और ब्रह्म ज्ञान आपको हो, दूसरे का कर्म और गति आपको हो, ऐसे नहीं होता। कर्तव्यम सो भोक्तव्यम द्वितीयो नास्ति, जिसने करा उसी को भोगना पड़ेगा।
गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान। भगवान नहीं। पहले सुनो अच्छी तरह, श्रवण मनन पहले ठीक ठीक सुनो फिर बोलो। सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछान, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। संत के प्रति अगर प्रेम है तो आपको सतोगुण है, और संत के प्रति प्रेम नहीं कोई बात नहीं। माता पिता सास ससुर बच्चों के प्रति प्रेम है, निज धर्म पर है, तो भी आपका सतोगुण। और राजसी कर्मों में भगवान कहते हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अभी जिक्र चल रहा था, वो कौन सा भजन है गुरु जी का? सो गए चढ़ चौथी मंजिल अटारी, कौन सा भजन था? जी करके बतेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। बड़ी गजब की बात है। हमारे गुरुओं ने देखिए, संत के अंदर न तो रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। चौथी मंजिल, अब ये तो 3 ही मंजिल हुई, तो चौथी मंजिल अटारी कौन सी है? संत का त्रिगुणातीत बतलाया संत को, चौथी मंजिल अटारी। हमारे गुरुओं ने ऐसे भजनों की रचना की है। माताओं बहनों भाइयों, आप ज्यादा पढ़े लिखे ना हो कोई बात नहीं, परंतु इन गुरुओं के भजन अगर 5 भजन प्रतिदिन भी गा लोगे तो समझ लेना आपने रामायण का पारायण कर लिया, आपने वेद का पाठ कर लिया, आपकी अंतरात्मा पवित्र हो जाएगी। तो इसलिए इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। पर एक ध्यान रखना, जिस सत्संग में ओंकार से बढ़कर के कोई शब्द हो और त्रिदेव से बढ़कर के कोई देवता हो, और जहां इंसान को भगवान का दर्जा दे करके प्रस्तुत करें और सनातन से विरोध की बातें करें, देवी देवताओं का अपमान करें, वो सत्संग नहीं। सनातन का सत्संग सुनना चाहिए। हमारे गुरुओं ने सनातन को पुष्ट करने के लिए, सनातन के कई अंग हो सकते हैं, भागवत कथा भी सनातन है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शक्ति उपासना सनातन है, श्याम बाबा भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पूज रहे हैं, वो भी एक सनातन है, किसी संत की सेवा वो भी एक सनातन है, वृद्धों की सेवा भी सनातन है, गरीबों की सेवा भी सनातन है, अपने जीवन को अच्छी चरित्र में जीवन व्यतीत करना वो भी सनातन की परंपरा है। अगर सनातन को छोड़कर जिएंगे तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम का नाम लो, उठत बैठत भजे भगवंता, ताके काज हो सिद्ध अनंता। तो आइए एक भजन और, उसके बाद आरती करेंगे। सबको तालामेल लग रही, हमने ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। पहले हमारी एक परंपरा रही ना कि भाई हम भक्तों को पहले नंबर देते, महात्मा बाद में बोलते हैं। और कई जगह से शिकायत भी आती है कि जी हम आपका सुनने आए थे, ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए हम चले गए। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैंने वहां किशनलाल के यहाँ सुनाई भी थी ये बात कि पहले मिट्टी का तेल या राशन का सामान लेने जाते ना तो राशन कार्ड यूं रख देते होगा, तो जो बाद में आता वो बड़ा अपने मन में खुश होता कि भाई मेरा तो सबसे पहला ही नंबर है, और उसको ये नहीं पता ये राशन बांटने वाला तेरा भी कुछ लाग गए, वो उनको पलट देता है। जो सबसे बाद में वो सबसे पाछे, ठीक है ना। तो हम भी ये राशन कार्ड बदलना चाहते हैं कि पहले महात्मा बोले, फिर कोई भगत रह जाए तो रह जाए, जाओ तो जाओ, बैठो तो बैठो, आरती करो, प्रसाद हो, ये सिस्टम चाहते हैं। आप लोग बताओ इसमें कितने राजी हो? ये सही है तरीका? देख लेना कभी रोड़ा हो जाए तो आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है। इसी मंत्र को लग जाओ गाने, इसी मंत्र को लग जाओ गाने,
बिना खर्च के राम रिझाने, बिना खर्च के राम रिझाने, अमृत जल बरसाने प्रेम धन बरसा है। ओ अमृत जल बरसाने प्रेम धन बरसा। आओ आओ लौट ले जाओ राम धन लुटता है। आओ आओ लौट ले जाओ राम धन लुटता है। नित आओगे सत्संग में, नित आओगे सत्संग में, गोता लग जाएगा रंग में, गोता लग जाएगा रंग में। रंग जाओ राम के रंग में, रंग नहीं छूटता है। रंग जाओ राम के रंग में, नहीं छूटता है। आओ आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। आओ आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। आओ लूट ले जाओ जो तुम करना चाहो कमाई, जो तुम करना चाहो कमाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई। जोड़ो नित पाई पाई तभी तो धन जुड़ता है। जोड़ो नित पाई पाई तभी तो धन जुड़ता है। आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। आओ आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। आओ आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। अगर नहीं अभ्यास बढ़ावे, अगर नहीं अभ्यास बढ़ावे। माताओं बहनों भाइयों, भजन का अभ्यास भी बढ़ाना चाहिए। हा? जैसे धन जोड़ने का अभ्यास है ना, ऐसे राम नाम रूपी धन जोड़ने का अभ्यास भी चाहिए। हा? अगर वो अभ्यास नहीं बढ़ाओगे तो ये पूंजी तो नीचे ही रह जाएगी, और जो पूंजी ऊपर चाहिए वहां पे आपका कॉलम खाली मिलेगा। वो कॉलम कैसे भरे? वो अभ्यास से भरेगा। जैसे नियम बनाया हमने 11 माला जाप करना है, 21 माला जाप करना है, 31 माला जाप करना है, या अजपा जाप करना है, अनंत गिनंत जाप करना है, उसका नियम बनाना। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगाए जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगाए शिव को। जब डमरू वाला खुश होगा। अगर नियम नहीं तो कुछ नहीं। महापुरुष कहते हैं अगर नहीं अभ्यास बढ़ावे, अगर नहीं अभ्यास बढ़ावे, उसे दिल हरि याद नहीं आवे, उसे दिल हरि याद नहीं आवे। फिर अंत समय पछतावे, ये दम जब घुसता है। तेरे अंत समय पछतावे, ये दम जब घुसता है। आओ आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। आओ आओ लूट ले जाओ राम धन लुटता है। और ये राम नाम रूपी धन ऐसा है कि चोर इसको कभी चुराता नहीं, और चुरा भी ले तो मान लिया जाए आप राम राम जप रहे हैं तो वो भी बोलेगा राम राम, तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप जप रहे हैं और वो भी जप रहा है। ऐसा धन है राम नाम रूपी धन। राम नाम के लेते ही होत पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग कीते पड़े पुरानी घास। जैसे पुरानी घास में थोड़ी चिंगारी डाल दे, जला करके उस घास को भस्म कर देती है, ऐसे राम का नाम जामे जिब्या हिले नहीं हाथ, फिरे निरंजन माला जी, जो जो ढले शिखर से रात, जो होए उजियाला जी। उस राम नाम के जपने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा।
और अगर धन दौलत वैभव संपदा आप अच्छे अच्छे घरों में, जिनको माता पिता दादा दादी नाना नानी से संस्कार मिले, जिनके घरों में साधु संतों का आना जाना है, अब जैसे ओम प्रकाश जी हैं, जीएम साहब हैं, अच्छी पोस्ट है, वैसे अच्छी कोठी बन रही है। दिव्या जी की भी अच्छी पोस्ट है, डॉक्टर की उपाधि है, प्रिंसिपल है, कोई कमी नहीं। उसके बाद भी अंदर उमंग है क्या, आज गुरु जी म्हारे आवेंगे, आज गुरु जी म्हारे आवेंगे, आज गुरु जी म्हारे आएंगे। पूरा परिवार के दादाजी का निमित्त ये सत्संग है, और संत महात्मा आएंगे, भक्तों को बुलाना है। इस लगन को भी भजन कहते हैं भाई। मैं मंदिर हमने शुरुआत करी 1998 में ईगरा, तो डीटीसी साहब थे JS रावत, जय सिंह रावत जी, सेक्टर 15 से। वो मेरे शिष्य, गुरु मंत्र नाम दाम लिया, और मैं लगा रहता, अब मंदिर का गुंबज बनाना है, अब इसकी कटाई करनी है, अब टाइल लानी है, अब मिस्त्री की तैयारी करनी है। तो एक दिन कहने लगे, गुरु जी मंदिर बनने के बाद रुद्राभिषेक होगा, क्या क्या होगा भगवान जाने, परंतु जो ये लगन है ना आपकी मंदिर बनाने की, जो लगन है, ये लगन भी शिव भजन से कम नहीं, ये लगन भी शिव भजन से कम नहीं। हमेशा चिंतन वही चलता रहता मंदिर का, तो सत्संग का दिमाग में चिंतन चलता रहता। अब 10 दिन रह गए, अब 15 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, अब तो 2 ही दिन रह गए, बस एक ही दिन बीच को है, और संत आएंगे और व्यवस्था करनी है। ये चिंतन भी भजन से कम नहीं होता। जैसे अगली 14-15 दिसंबर को ईगरा में सत्संग है, यज्ञशाला का कार्य चल रहा है, सत्संग भवन में वो पत्थर लगाने वाले वो भी काम चल रहा है। 2 बारीक बनाई हैं, एक 85 फीट लंबी, एक 75 फीट लंबी, एक ईगरा से एक बहन ने बनवाई और एक लाला जी ने बनवाई, और 2 कमरे एक जांगड़ा जी ने बनवाया, एक और किसी ने बनवाया। तो उनकी व्यवस्थाएं कि उस टाइम तक टाइल लग जाए, उस टाइम तक संत ठहरेंगे, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, और प्रसाद में क्या बनेगा, और कौन कौन बुलाने हैं, और यजमान कौन होगा, इन सब बातों के लिए जो समय लगता है हमारा, वो भी एक प्रकार से भजन होता है। कि गुरु भावानंद जी महाराज का 90वां मंगल महोत्सव, और उसकी तैयारी में जितने भी भक्तों का योगदान है, यह है सामूहिक भंडारा, एकता नहीं। मैं एकता नहीं लेता कभी भी। 1-2 बार कोई आया भी कि हम पूरा खर्चा 3 दिन का जितना होगा हम कर देंगे, तो मैं एक बार थोड़ा सा जीभ मैंने दबा भी ली, तो हमारे यहाँ एक भगत थे पुराने, वो कहने लगे, स्वामी जी अब की बार तो यूं कर देगा हिम्मत करके, फिर ये भंडारे आगे भी करने हैं, ध्यान रखियो। श्रद्धा चाहिए, एक का पैसा नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उसके बाद फिर हम संकल्पित हुए, किसी एक का भंडारा नहीं होना चाहिए, किसी एक के निमित्त नहीं, किसी एक की जय जयकार नहीं, कण कण से मन होता है, थोड़ा थोड़ा करके, और सब मिल के गुरु जी का मंगल मनाए तो वो अच्छा लगता है। तो 14-15 दिसंबर के लिए निमंत्रण पत्र छपकर आ गए हैं, शिव कुमार जी यहाँ ले आएंगे, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गुरु भावानंद जी महाराज जो हमारी परंपरा के पुरोधा हैं, ये पूरी परंपरा का चित्र है, जिसको परंपरा का ज्ञान ना हो तो इस परंपरा के पुरोधा है स्वामी भावानंद जी महाराज। जांगड़ा परिवार महम में जन्म हुआ, और उन्होंने समदृष्टि शीतल सदा, बराबर सबको उपदेश दिया, बराबर व्यवहार रखा। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाएंगे, और आप सभी पहुंचे उस कार्यक्रम में। महापुरुष कहते हैं, चोर तो उसी को जो राम नाम रूपी धन है। 500 के नोट वाली तिजोरी को तो चुरा सकते हैं, ताला ना टूटे तो कटाई करके भी ले जाते भाई। आजकल जब ATM पार लेते हैं तो गल्ला की करे। एक महाराज कह रहा था, बोले महाराज मंदिर का गल्ला पार ले ये चोर। मैंने कहा तुम्हें खबर नहीं पड़ी कि सरकारी ATM भी पार लेंगे तो तेरे गल्ले के पास रहता ही कौन है? वहां तो ड्यूटी होती है, गनमैन होता है, और तब घटना घट जाती है। पर ये राम नाम रूपी धन ऐसा है, चोर तो इसी को कभी ना चुरावे, चोर तो ले जाए दुगे ना हो जावे, जो ले जाए दुगे ना हो जावे।
मुझसे राम नित गावे, हारे नहीं टूटता है। रे मुझसे राम नित गावे, हारे नहीं टूटता है। आओ आओ तो चले जाओ, राम धन लुटेगा है। आओ आओ तो चले जाओ, राम धन लुटेगा है। आओ आओ तो चले जाओ, राम धन लुटेगा। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, राम नाम का अभ्यास बढ़ाओ, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। जो सेवा करेगा उसको अवश्य मिलेगा। ये सनातन पद्धति है। और अपने बड़े बूढ़ों की, उनके प्रति जिनके हृदय में मान सम्मान की भावना होगी, वही सत्संग है। कहाँ बजावे तुम तो नहीं ताहि न रीझे राम। अगर माँ की सेवा नहीं करता, पितृ भक्त नहीं, अगर पड़ोस में भी उसको देख करके राजी नहीं, अगर व्यवहार जिसका ठीक नहीं, मैं बार बार मंचों से कहा करता हूं, लोक से परलोक बनता है और लोक से परलोक बिगड़ता है। इसलिए अपना लौकिक व्यवहार अच्छा रखो। आप ब्रह्म ज्ञानी ना हो कोई बात नहीं, ये आपका विषय है, पर आप व्यवहारिक ना हो, ये हमारा सबका विषय है। आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। हमारे गुरुओं ने तो स्पष्ट कहा है, शुद्ध व्यवहार सीखो, रहना होशियार सीखो। शुद्ध व्यवहार सीखो, रहना होशियार सीखो। आपस का प्यार सीखो, सदगुरु के पकड़ चरण को। आपस का प्यार सीखो, सदगुरु के पकड़ चरण को। धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के जात वरण को। धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के जात वरण को। गंगा में नहाना चाहिए, पापों के समोहरण को। गंगा में नहाना चाहिए, पापों के समोहरण को। धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के जात वरण को। धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के जात वरण को। धर्म कमाओ, सत्संग करो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय भक्त लालचंद जी को, ब्रह्मलीन लालचंद जी महाराज को, वो महाराज से कम नहीं भाई। क्यों? जिनके मंगल मनाए जाएं, जिनका वार्षिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया जाए, जिनको 1500 लोग याद करें और जिनके कर्म उनके गीत गाए जाएं, वही तो महाराज होते हैं। भांग तमाकू अमल चौतरा उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिनके जीवन में ऐसी नाम की कुमारी चढ़ी हुई थी, अपने गुरुओं से मंत्र लिया, अपने जीवन का कल्याण किया, अपने पुत्र पौत्र नाती सभी को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो भक्त श्री लालचंद जी को पूरे संत समाज की तरफ से, अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के आयोजकगण श्री ओम प्रकाश जी जांगड़ा के पूरे परिवार को साधुवाद देता हुआ, धर्मवीर जांगड़ा जी रालवास से और हमारे ब्रिजमोहन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, वेद शर्मा जी, सभी को, पंडित विष्णाराम जी को, सभी को साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भगत जी जहां भी हो हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।